प्रिय प्रिय खत्म हो गया। तो हम पी क्यों रहे थे? रख दिया, अब कह दीजिए। हाँ प्रिय, अब हम बोल ही देते हैं। आइए। प्रिय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आए। कह दीजिए स्वामी। तो मसाज करा लो। भाई साहब, मसाज कराओगे? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये मसा क्या है? बताइए पुत्र। मालिश कराओगे? तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं पुत्र, हमें मालिश नहीं करवानी है, धन्यवाद। प्रिय, हमें कहीं और जाकर ये बात करनी होगी, चलिए। आइए प्रिय। स्वामी, वो देखिए, वो दोनों किसी से छुप रहे हैं। अरे, वो भी छुपम छुपाई खेल रहे हैं। स्वामी, वो देखिए, उधर भी। हम जाकर पूछ के आते हैं कि ये लोग किससे छुप रहे हैं। नहीं प्रिय, उसकी आवश्यकता पुत्र, आप किससे छुप रहे हैं? प्रिय, ये लोग तो चले गए। प्रिय, उनको छोड़िए आप। वैसे अच्छा ही हुआ, ये लोग सब चले गए। अब यहाँ पर बोल दीजिए। वो ठीक है। प्रिय, हम अपने पूरे दिल से, बड़े प्रेम से आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रिय कि हाय। कहिए स्वामी। हेलो। बोलिए। क्या क्या चल रहा है? पुत्र, केवल एक शब्द बचा है, कृपया कह लेने दीजिए। प्रिय, क्या लाला मजनूगिरी चल रही है? हाँ? और ये ऊल जलूल कपड़े क्या पहन रखे तुम लोगों ने? पुत्र, हम ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं। हम यमराज हैं। यम है हम, और ये हमारी धर्मपत्नी मोरना है। यहाँ पकड़े जाने पर अचानक हर कोई पति पत्नी हो जाता है। चल, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। चल चल चल। स्वामी, ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है प्रिय। चित्रगुप्त जी ने हमें बताया था। इसका अर्थ है विवाह का प्रमाण पत्र। आप कितने ज्ञानी है स्वामी। हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है और हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमने कह दिया ना, हम पति पत्नी हैं, तो हम पति पत्नी है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? पुत्र, प्रश्न तो कठिन है, किंतु शायद 34 करोड़ वर्ष, 12 लाख वर्ष, 11 महीने 31 दिन 4 घंटे, शायद। मुझे क्या जो है पागल समझ रखा है तुम लोगों ने? तू इधर आ, इधर 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 आ। इसको नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। सुन, क्यों परेशान हो रहा है? चाय पानी के लिए कुछ दे दे और बात यहीं पे खत्म करते हैं। चल चल। बस इतनी सी बात। तथास्तु। ये क्या था? देवी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपको पानी भी मिलेगी और चाय भी। अबे पुत्र, क्या किया तूने? दिमाग खराब कर दिया। प्रिय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी आज की डे असफल रही। नहीं नहीं स्वामी, आज की हमारी ये डे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए प्रिय। आप हमारे पूरक हैं स्वामी। आपके बिना ना हमारा कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। आप ही हमारी कश्ती है, आप ही हमारे समंदर और हमारा किनारा भी आप ही है। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि I love you।
सुनो, अरे सुनो। अरे आज के बाद से मुझे कोई फोन मत करना तुम। और तुमसे तो मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं बात करनी तुमसे कुछ। सुनो सविता, आई लव यू सविता। स्वामी, लगता है इस दंपति के बीच कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है। चलिए चल के देखते हैं प्रिया। पुत्र, क्या हुआ पुत्र? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझसे खुद आकर कहे बंटी आई लव यू बंटी। बस इतनी सी बात है। तथास्तु। बंटी, बंटी, मुझे माफ कर दो बंटी। आई रियली लव यू। आई लव यू सविता। थैंक यू। धन्यवाद। खुश रहिए। प्रिय, अद्भुत है आप। आज हमारा मन कर रहा है हम आपकी बलाएं ले लें। सुनिए, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा ना, उस तरफ गए अभी। किंतु देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये जो बंटी है वो मेरा पति है और किसी सविता नाम की लड़की के साथ यहाँ घूम रहा है। हंसी मत ना बिंदिया बहन, हमें पहले से अत्यंत बुरा लग रहा है कि हमने एक धोखेबाज की मदद की। लेकिन भाभी, आप बहुत ही भोली हैं। अरे ऐसे धोखेबाज तो दुनिया में न जाने कितने घूम रहे हैं। हाँ, इस पृथ्वी के मनुष्य बड़े ही विचित्र हैं, जो विवाह के पश्चात भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। वैसे बिंदिया बहन, दीदी छोटी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ तो पूछिए ना भाभी। बबलू पापा ने ऐसा किया है क्या? अरे नहीं, हमरे बबलू पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो ऐसे विश्वामित्र हैं कि उनकी तपस्या भंग करे ऐसी कोई मेनका पैदा ही नहीं हुई। सत्य कह रही हैं आप बिंदिया बहन, ऐसी मेनका पैदा ही नहीं हुई है जो बबलूक पापा और बिंदिया बहन के प्रेम के बीच में आ सके। मेनका तुम? ओह माय गॉड, बलदेव तुम यहाँ कैसे? How are you? गोलू बोलू टेडी बेयर। आज जिंदगी में पहली बार किसी को लिफ्ट देके इतनी खुशी हो रही है। चलो चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। पर तुम तो उस तरफ जा रहे थे ना। तुम जहाँ जा रही हो मैं वहीं चला जाऊंगा, नॉट टू वरी। कम। इधर जाना है, मैं इधर छोड़ देता हूँ, आओ बैठो। बिल्कुल नहीं बदले तुम। You know what? वो भी क्या दिन थे ना कॉलेज के, मुझे अब भी याद है कैसे तुम चोरी से चुपके से लव मैसेजेस लिखा करते थे ब्लैक बोर्ड पे मेरे लिए। कितनी लाइन मारते थे ना तुम मुझ पर। तुम भी ना, तुम्हें सब याद है अभी तक, गुड ओल्ड डेज। Of course, कुछ बातें कभी भुलाई नहीं जाती गोलू। अब भी गोलू बुलाती हूँ, मुझे एम्बैरेसिंग लगता है यार। Of course। एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारी शादी हो गई? Yes, I am happily married। और तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं हुई। वो क्या है ना, कोई मिला ही नहीं तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा? You are again embarrassing me। अरे बस बस, यही रोक दो। यही रोकना है? ओके।
आराम से आराम से। ऑलराइट, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय टेडी बेयर। बाय बाय मेनका, फिर मिलेंगे। खूबसूरत है। माते, दीदी बड़ी, ये देखिए, हमें एक बड़ी ही अद्भुत पुस्तिका मिली है। कैसी पुस्तिका नंदिनी? माते, इसका शीर्षक है बेवफाई के लक्षण। अर्थात इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिन्हें पढ़कर पता लगाया जा सकता है कौन सा पति धोखेबाज है और कौन सा नहीं। अति अद्भुत। परंतु इस पुस्तिका का हम क्या करेंगे दीदी छोटी? दीदी बड़ी, हम इसमें पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पति धोखेबाज है और फिर उसे हम पाठ पढ़ाकर किसी भी कन्या के विवाह को बचा सकते हैं। अति अद्भुत नंदिनी, अति अद्भुत। शीघ्र हमें भी इसके लक्षण पढ़ के बताइए। अवश्य माते। माते, इसमें लिखा है कि किसी भी पुरुष के व्यवहार को सबसे पहले देखें। यदि किसी पुरुष का बाहर वाली महिला के साथ प्रेम प्रसंग होता है तो उसके व्यवहार में घनघोर बदलाव आता है। और माते, ये भी लिखा है यदि वो हंसमुख नहीं होता, वो हंसमुख नजर आने लगता है और खुश रहने लगता है। और तो और माते, उसकी चाल भी बदल जाती है, ढाल भी बदल जाती है। किंतु सबसे मुख्य बात यह है माते कि वो अचानक प्रेम गीत गाने लगता है। सबसे प्रमुख बात यह है, जाने मेरे दिल को क्या हो गया। बबलू के पापा। जी मेरी प्यारी भाभी जी, कहिए। और आप दोनों मेरी प्यारी भाभियां, कैसी हैं आप? अब बबलू पापा, दीदी बड़ी आपसे पूछना चाहती हैं कि आप इतने खुश कैसे लग रहे हैं? बस आज कुछ खुश रहने का मन सा कर रहा है। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि आपका मन ऐसा क्यों कर रहा है? बस ऐसे ही भाभी जी, कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती। मतलब आप बेवजह ही खुश हो रहे हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मेरी प्यारी भाभी जी। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो बेवजह खुश है। गीत भी गुनगुना रहे हैं। ओह, और स्वभाव भी बदला है। हो क्या हुआ माते? हमने स्वयं अपने आंखों से देखा बबलू के पापा के कमीज की पीठ के पीछे होठ चमक, जिसे आंग्ल भाषा में लिपस्टिक का चिन्ह देखा। हो, इसका मतलब बबलू पापा ही बेवफा निकले। नहीं नंदिनी, नहीं इरावती, हमें किसी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले शंका दूर करनी चाहिए। किंतु माते, दीदी बड़ी ये पूछना चाहती है कि हम ये शंका कैसे दूर करेंगे? हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये होठ चमक चिन्ह बिंदिया बहन का है या किसी अन्य महिला का। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज माते, देखा बबलू पापा गीत भी बेईमानी वाला गा रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये वो कमीज जिस पे लिपस्टिक के निशान है, देखो। इसी लिपस्टिक का रंग देखकर तो हमें शंका हो रही है माते। ओ नहीं इरावती नंदिनी, पहले हम जांचेंगे फिर शंका करेंगे। पहले हम पता लगाएंगे कि ये बिंदिया बहन की लिपस्टिक का निशान है या नहीं। इरावती नंदिनी, आप जाकर बिंदिया बहन की सारी लिपस्टिक लेकर आइए। अवश्य माते। माते, हम इस रंग से मिलती जुलती सारी लिपस्टिक ले आए हैं। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम इन तीनों लिपस्टिक को लगा लेते हैं और बारी बारी जांचते हैं। अवश्य माते। नंदिनी, पहले तुम। हाँ, ये तो मेल ही नहीं कर रहा माते। इरावती, ये भी मेल नहीं कर रहा। नहीं, ये भी बिंदिया बहन की लिपस्टिक के साथ मेल नहीं कर रहा है।
लेकिन इरावती नंदिनी, हम तब तक बिंदिया बहन को बता नहीं सकते जब तक हम सिद्ध नहीं कर देते कि बबलू के पापा बिंदिया बहन के साथ छल कर रहे हैं। और हम भी बबलू के पापा के घर को टूटने नहीं देंगे। किसका घर टूट रहा है भाभी? किसका? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम तो बस यूं ही हंस रहे थे। ये मेरे कमरे में क्या कर रही हो तीनों? वो दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कहना चाहती। क्या हो गया भाभी आपको? ये क्या छुपा रहे हैं आप लोग? क्या है आपके हाथ में? क्या छुपा है? कुछ नहीं बिंदिया बहन, सत्य हम कह नहीं सकते, मिथ्या हम कहना नहीं चाहते। भाई कैसी बातें कर रही हैं? बताइए ना क्या है, हमें दिखाइए ना। कुछ नहीं बिंदिया बहन, कुछ भी तो नहीं। अरे दिखा दो। दिखा दीजिए ना। नहीं बिंदिया बहन, रहने दीजिए। अरे दिखाइए तो आपके हाथ में क्या है। नहीं बिंदिया बहन, अरे कुछ नहीं। अरे अब कैसे? अरे दिखाओ। दिखा दीजिए भाभी। भाभी दीजिए ना, क्या है आपके हाथ में? नहीं। भाभीओ, आप ही बोलिए ना भाभी को, क्या है दिखाइए ना। अरे दिखा दो ना, क्या है? क्या छुपा रखा है पीछे? बबलू पापा भलाई इसी में है, जो छुपा है उसे छुपा रहने दीजिए। हो क्या मतलब? वो एक बात पूछे, क्या छुपा हुआ है? क्या छुपाना चाहती हैं भाभी? बताइए ना, क्या छुपा रही हैं आप? दिखाइए ना भाभी, क्या छुपाया है आपने? ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना। बिंदिया बहन, हमने सोचा अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो इस राज से पर्दा क्यों ना हटाई दिया जाए। क्या आप तैयार हैं? हाँ। 1 2 हाथ खाली है। हो इसमें तो सिर्फ हवा थी। ये देखिए बबलू के पापा, कुछ नहीं है, हवा है। क्या आपको दिख रहा है? अरे बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी तो पॉलिसी है ऐसे खेल खेलते रहना। अरे हमेशा कोई नया तमाशा करते रहते हैं। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा बबलू पापा, आपको ऑफिस नहीं जाना है? जाना है तो जाइए ना, हम नाश्ता लगाते हैं। लगाओ। क्या बात है? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो तुम तीनों मुझे? बबलू के पापा, क्या है? क्या आपको पता नहीं बिंदिया बहन आपसे कितना प्यार करती है? हाँ पता है। तो आपको पता नहीं कि बिंदिया बहन आपके लिए भोजन बनाती है, पूरे घर को संभालती है। हाँ मुझे सब पता है, आगे बोलो। और अगर बिंदिया बहन को कोई दुख पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ। आप ये धमकियां मुझ जैसे शरीफ आदमी को क्यों दे रही है? क्योंकि पतियों को सही रास्ते पे लाने के लिए धमकाना पड़ता है। चलो। औरतें, मैंने क्या बिगाड़ा इनका? ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने? हाँ? माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि वो बबलू पापा की कमीज कहाँ गई? सही मौका देखकर उसे हमने गायब कर दिया। अद्भुत माते, अद्भुत। दीदी छोटी आपसे अत्यंत प्रभावित है। आओ। और दीदी बड़ी भी। हो धन्यवाद इरावती नंदिनी, परंतु अब हमें बिंदिया बहन के विवाह को बचाना होगा और ये पता लगाना होगा कि बबलू के पापा के जीवन में दूसरी नारी कौन है। भैया जी ब्रो, कैसी बातें करते हैं आप? धर्म पत्नी होते हुए भी कोई व्यक्ति पराई नार के साथ संबंध कैसे रख सकते हैं? ओहो यम सर, बस मामा जी यही चीजें नहीं समझ पाते हैं। अभी क्या है, आप इतने ज्यादा क्यूट सवाल करते हो ना कि मामा जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी क्या है, इस लोक में, इस धरती में, पृथ्वी में इस तरीके के 36 लोग भरे पड़े हैं। ये समझ लीजिए कि सबके इसी तरीके के संबंध है।
वस्त्र। वस्त्र? कौन सा वस्त्र? वो वस्त्र पड़ा हुआ है किसी का। ओहो, किसी का गिर गया होगा ऐसे ही। गिर गई। भैया जी ब्रो, इस पर तो होठों के चित्र बने हुए हैं। अरे सर, क्या चीज पकड़ी है आपने, तो बहुत बढ़िया। लेकिन मामा जी आपके इस तरीके के जवाब सुन सुन के बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं। अरे ये होठों का चित्र नहीं है सर, ये जो है लिपस्टिक है। लिपस्टिक? लिपस्टिक उच्चारण बहुत गलत है आपका, लिपस्टिक है सर ये। अर्थात देखिए सर, क्या होता है, महिलाएं होती हैं, महिलाएं वो अपने होठों पे लगाती है लाल पीली हरी नीली गुलाबी, होठ को चमकाने के लिए फिर यूं करके फोटो खिंचाती हैं, होठ को यूं करके चमक जाते हैं होठ, जिससे होठ चमक। हाँ, होठ चमक। होठ चमक कहते हैं। हाँ वो है ये। किंतु इस पर तो 4-4 होठ चमक के छाप है। अरे आप समझते नहीं हैं, कोई धोखेबाज पति होगा जिसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा होगा, तो अपनी बीवी से बचने के लिए उसने यूं करके फेंक दी शर्ट। अब क्या पता किसकी है। अनुचित, ये अनुचित विचारधारा है आपकी। ये भी तो हो सकता है कि ये जो होठ चित्र है वो उनकी धर्म पत्नी के हो। आप समझते नहीं, आपके इस तरीके के सवाल जवाब सुन के ना मामा जी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब एक बात आप ये समझिए, किसी के निशान है होठों के, अब एक किसी आदमी की बीवी के होठ 4 अलग अलग तरीके के तो नहीं होंगे, मोटे पतले छोटे बड़े। इसका मतलब 4-4 अलग अलग जगह चक्कर चल रहा है। है कि नहीं, बताओ, एक से होठ हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसका मतलब चक्कर है। चक्कर? हाँ। भैया जी ब्रो, हम जानते हैं ये वस्त्र किसका है। किसका है सर? बबलू पापा का। को पक्का है कि नहीं बबलू के पापा का शर्ट है? हाँ भैया जी ब्रो, बबलू पापा ने एक बार एक धोबी को डांट दिया था, ये कहकर कि उन्होंने उनका वस्त्र जला दिया था। ये वही जला हुआ वस्त्र है। इसका मतलब बबलू पापा का चक्कर कहीं चल रहा है बाहर, और उन्होंने बचने के लिए शर्ट को फेंक दिया। अवैध संबंध। बबलू पापा? बहुत सारे काम निपटाने हैं बलदेव कपूर, 2 दिन के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज करनी है, जरा भी टाइम नहीं। हाय मेनका। हाय टेडी बेयर। मेनका, जब भी तुम्हारा फोन आता है ना, तो घंटी फोन की नहीं मेरे दिल की बजती है। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले टेडी बेयर। माते, देखा दूरभाष वहाँ बज रहा है और घंटियां इनके दिल में बज रही हैं। हाँ माते, दीदी छोटी कहना चाहती है हो ना हो, ये उसी पराई स्त्री का दूरभाष है। नहीं नहीं इरावती, नहीं नहीं नंदिनी, हो सकता है बबलू के पापा अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, हम उन पर बेवजह संदेह कर रहे हैं। नहीं नहीं माते, उस जांचने वाली पुस्तिका में एक तरीका ये भी लिखा था कि जब कोई अन्य पुरुष किसी अन्य कन्या से बात करता है दूरभाष पर, तो वो अपनी पत्नी के सामने बात करते करते हिचकिचा जाता है। हाँ हाँ, वो हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। बस मैं यही चाह रहा था कि एक बार मीटिंग दोबारा हो जाए तो और बेहतर रहेगा। जी हाँ। देखा माते, अब तो बबलू पापा की आवाज भी बदल गई। हो हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, देखा माते, अब तो इन्हें आवाज भी नहीं आ रही। ओफो बिंदिया, इस घर में ढंग से कोई फोन पे भी बात नहीं कर सकता। अरे शांति से फोन पे बात करने दो, सफाई करती रहती हो। बबलू पापा, बात पूछे? सफाई तो कर रहे थे बस। हाँ मेनका, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी। कोई बात नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि आज तुमसे अचानक मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेनका, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगा। सच? तो फिर तो हमें वापस पक्का मिलना चाहिए। अब तो एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे लवर्स पॉइंट गार्डन पे मिलते हैं। डन, पक्का। See you my teddy bear। See you, bye। इरावती, नंदिनी, ये तो वही जगह है
जहाँ हम हमारे स्वामी के साथ डेट पे गए थे। हाँ। देखा सर, मामा जी का शक ऐसा वैसा नहीं होता, पक्का शक करते हैं मामा और वो यकीन में बदल जाता है। लवर्स पॉइंट पे मिलने वाला ये दो हंसों का जोड़ा। इसका मतलब है माते कि हमारा संदेह एकदम ठीक निकला हो। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? आप ये बिल्कुल उचित नहीं कर रहे बबलू के पापा। इसका सबक तो आपको मिलकर रहेगा बबलू पापा। हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू पापा, ये वस्त्र आपका है? तुम्हें कहाँ से मिला? ये आप उचित नहीं कर रहे हैं बबलू पापा। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, सबक मिलेगा। सबको सब कुछ पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये क्या नाटक लगा रखा है इन सब ने मेरे साथ। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हमें ये बात बिंदिया बहन को बता देनी चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। ये बात हम बिंदिया बहन को कदापि नहीं बता सकते। ये बात सुनते ही बिंदिया बहन को अत्यंत ठेस पहुंचेगी। तुम्हें पता नहीं, विश्वास एक कांच की तरह होता है, एक बार दरार पड़ जाए फिर भरती नहीं। हाँ, दीदी छोटी कहना चाहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माते, किंतु बबलू पापा को हमें स्वयं ही सबक सिखाना होगा। परंतु कैसे माते? रुमुना भाभी, क्या हो रहा है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बिंदिया बहन, आज हम आपसे एक बात पूछे? हाँ, पूछिए ना। बिंदिया बहन, हमारी एक अत्यंत प्यारी सहेली है। उनके पतिदेव को किसी अन्य स्त्री से प्यार हो गया। अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती बिंदिया बहन? हम ना सबसे पहले जाकर उस औरत से मिलते जिससे हमारे दोस्त के पति का प्रेम का चक्कर है, क्योंकि औरत ही औरत की दोस्त हो सकती है और औरत ही औरत की दुश्मन हो सकती है। तो हम उस औरत को समझाते कि उसकी वजह से किसी का घर उजड़ रहा है, और वो औरत हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्त के पति को छोड़ देती। बस। अति अद्भुत सुझाव दिया है बिंदिया बहन ने। तो हम कल 10 बजे अवश्य मिलने जाएंगे उस पराई नारी को। बिंदिया बहन के घर को बचाने का यही एक उपाय है। हमें स्वयं उस कन्या के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा। बिंदिया, मेरी परफ्यूम की बोतल देना प्लीज। ये लीजिए बबलू पापा। ओ बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। ये बोतल कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे बिंदिया, 10 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मीटिंग में खुशबूदार लगूंगा तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, हाँ, वो तो है। बाय बाय। बिंदिया बहन, बबलू पापा कहाँ हैं? वो तो अभी चले गए, ऑफिस जाना था, कोनो जरूरी मीटिंग थी ना उनकी। दुर्घटना घट गई बिंदिया बहन। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या? प्रेम उद्यान जा रहे हैं बिंदिया बहन। प्रेम उद्यान? लवर्स पॉइंट? लेकिन भैया, बिना भाभी के लवर्स पॉइंट क्यों जा रहे हैं? क्या हो तुम?
पहचानो कौन? कौन? बल्लू। अरे बल्लू यार मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। वो इतने सालों बाद मिलने जा रहा हूँ ना उससे, तो ठीक दिख रहा हूँ ना, बाल वाल मेरे कपड़े ठीक है क्या? अरे यार रिलैक्स, शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। कैसे शांत हो जाऊं? तू तो जानता है कॉलेज टाइम से लेकर उससे प्यार करता हूं, कभी मुंह ही नहीं खुल पाया उसके सामने मेरा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लैला मजनू के बाद सिर्फ बॉबी और मेनका का नाम हिट होने वाला है। हाँ, और फिर तूने भी तो इतने साल तक शादी नहीं करी। हाँ यार वो कहते हैं ना कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है, बस यही समझ ले। कभी बुला ही नहीं पाया उसे, लेकिन आज तेरी वजह से मुलाकात हो रही। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स यार। एक बात सुन, कॉलेज से ही तेरी जिंदगी का ठेका मैंने लिया हुआ था, हर चीज का जिम्मा मेरे ऊपर था। तेरे मैसेजेस, तेरे कार्ड्स, तेरी हर चीज, फ्लावर्स, जो सारी चीजें तू मुझे देता था मैं उसको देके आता था। और तेरा नाम तू नीचे नहीं लिखने देता था, मैं अपने नाम से देके आता था। और आज तक वो यही कहती है मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। बस तू चिंता मत कर, आज सारे शक दूर हो जाएंगे। बस आज मैं सब कुछ बोल दूंगा उसे। शाबाश मेरे शेर। हाँ ये हुई ना बात, क्या बोलेगा बता? हाँ? मैं उसको बोलूंगा कि देखो मेनका, मैं आप बस 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 बस, तेरी जबान अभी से लड़खड़ा रही है, तू क्या बात करेगा? ये तेरे लिए परफ्यूम लाया हूँ, ये लगा ले और उसके बाद बात कर। हाथ ऊपर कर, देख अच्छी स्मेल है। बल्लू तू मेरा सच्चा दोस्त है, बस तू देख आज तो आर या पार, बस एक बार उसे आने दे तू। यस, ये हुई ना बात। किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं ओ, जब से आया है सनम मुझको खुद की भी खबर नहीं ओ, होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल, आँख कब खुली खबर नहीं ओ, किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं। आपके पति का चक्कर। भैया जी इतनी मेहनत से क्या लिख रहे हो? भारत को संविधान लिख रहे हो या कोई वेद पुराण लिख रहे हो? वैसे इतनी मेहनत से तो कभी परीक्षा में भी लिखते नहीं देखा हमने आपको। हाँ बे यार कर दी ना तुमने फिर टोपे वाली बात। भाई ढोलक ऐसा है, परीक्षा के अंदर तो मामा जी पास ही नहीं होना चाहते थे कभी। अब ये जो है क्या कर रहे हैं, विंध्या दीदी की जो शादी है ना, हम चाहते हैं कि बस वो फेल ना हो, इसलिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। देखो जरा ये बात, अब पढ़ो इसको। हाँ, आपके पति का चौकर चक्कर पर ढंग से पढ़ो यार। आपके पति का चक्कर पराई लड़की के साथ चल रहा है। यकीन नहीं आता तो 10 बजे लवर्स पॉइंट पे जाके गुलछर्रे उड़ाते देख लो, आपका शुभ चिंतक। बस। अरे वाह भैया जी, ये तो आपने पूरा प्रोग्राम फिट कर दिया। कसम से बबलू के पापा की बड़ी सुताई होगी। अबे होनी भी चाहिए। देखो ऐसा है, मामा जी को ना छिछोरापंती बिल्कुल नहीं पसंद है, समझे? अब ये सब जो कर रहे हैं ना बबलू के पापा, ये सब बहुत गंदी बात है यार। मामा जी लाइक नहीं करते ये सब। अब क्या है, जो कुछ भी होगा ना, बबलू के पापा को बहुत अच्छा लेसन मिल जाएगा। अब फटाफट एक पत्थर ढूंढो जल्दी, फटाफट। चलो भैया जी। अब इतना बड़ा तुम्हारे सर पे मारे क्या इसको यार? अब छोटा पत्थर लेकर आओ, कोई कंकड़ वंकड़ यार। छोटा? हाँ ये बात वही ना बात। मैं लपेटा लड्डू। हाँ। अरे ये कांच कौन फोड़ दिया हमरा? हाँ ठीक है। आपके पति का चक्कर पराई लड़की के साथ चल रहा है। यकीन नहीं आता तो 10 बजे लवर्स पॉइंट जाके गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लो। विंध्या बहन हमारी एक अत्यंत प्यारी सहेली है, उनके पतिदेव को किसी अन्य स्त्री से प्यार हो गया। अगर आप हमारी जगह होती
तो आप क्या करती बिंदिया बहन? हम जा रहे हैं, अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? प्रेम उद्यान जा रहे हैं बिंदिया बहन। प्रेम उद्यान? ओ, इसका मतलब भाभी अपने जिस दोस्त के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं, भाभी खुद है। नहीं नहीं नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो दूसरी औरत के चक्कर में नहीं फंस सकते हैं। हमको लवर्स पॉइंट जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। यार मुझसे नहीं हो रहा यार, मेरे हाथ पांव फूल गए यार, वो गला सूख रहा, दिमाग में सीटियां बज रही है। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? अरे मर्द बन मर्द, अपने लिए नहीं तो कम से कम वो अपने होने वाले बच्चों के बारे में तो सोच, जो इस शादी का इंतजार कर रहे हैं। ये शादी होगी तो वो होंगे। हाँ बलदेव कैसी बात कर रहा है यार तू? अरे तू कैसा आदमी है? भावनाओं को समझ बॉबी, भावनाओं को समझ। प्यार में कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर गुजरना होता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ यार बलदेव, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। इतने सालों बाद अचानक से मिली और उसको मैं अचानक से आई लव यू बोल दूं तो कहीं मना ना कर दे, इसीलिए मुझे। हाँ यार, बात तो तू ठीक कह रहा है, ये भी हो सकता है। देख यार बलदेव, इन कामों में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करा ना तू। तेरी बात मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉलेज से अब तक धीरे धीरे, है ना? ऐसे ही आगे बढ़ना है ना? चल सुन मेरी बात, तेरा घर बसाने के लिए इस प्लान में मैं भी घुस जाता हूँ, ठीक है? कुछ सोचता हूँ, इतना धीरे धीरे चलेगा ना तो बुढ़ा हो जाएगा। मैं प्लान करता हूँ, पर अब जो ये मेनका को बुला लिया है, आई हुई है, इसका करना क्या है? हाँ समझ में नहीं आ रहा। तू भी निकल और मैं भी उससे बात करके निकलता हूँ, करता हूँ कुछ जुगाड़, ठीक है? चल। बबलू के पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ईश्वर करे ये हमारी गलतफहमी ही हो। काश माते बिल्कुल ऐसा ही हो, किंतु हम यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, हमारी शंका भी दूर हो जाएगी। जी माते। टेडी बेयर, कहाँ हो तुम? तुम्हारा टेडी बेयर यहाँ है मेनका। ये रहा मैं। What's up? अरे आराम से। शंका दूर हो गई। माते, ये तो पकड़ा पकड़ी खेल रही है इस कन्या के साथ। So sorry. अब वो क्या है ना, मेरी ये हील अटकती रहती है। मुझे भी कैच कैच खेलने की आदत है ना। बबलू पापा कह रहे थे वो यहीं आने वाले हैं। हम केवल आशा करते हैं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। कितने क्यूट हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलके कितनी 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 खुश हूँ। मी टू। क्या कर रहे बबलू पापा? बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे कि गोलू मोलू टेडी बेयर। मेरी शादी होगी तो अब भी मुझे गोलू मोलू बुलाती रहोगी। Of course, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। I'm a और grown-up तुम man तो- now। कुछ भी। हमारी प्यारी बिंदिया बहन ने ऐसा क्या किया कि बबलू के पापा ऐसे निकले? माते, ये तो हो गया। माते, ये तो और भी हो गया। चले बहुत हो गया, अब बताओ आगे का प्लान क्या है? बस कुछ नहीं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। माते, बबलू पापा, हम आपको हमारी बिंदिया बहन के साथ छल नहीं करने देंगे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पॉलिसी किसी और के नाम की है और खुल किसी और के नाम पे रही है। अब अचानक से मेरे बॉस का फोन आ गया तो मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है ना। अरे यार, अभी अभी तो तुम आए हो
अभी कैसे जा सकते हो अचानक? देखो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें अचानक से हो जाती हैं। अब मेरे बॉस ने मुझे अचानक से फोन किया और अचानक से मुझे पता चला वो पॉलिसी जिसके नाम पे है वो किसी और के नाम पे अचानक से खुल रही है। अब अचानक से कई बार छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं, अचानक से नहीं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि कभी हमने बबलू पापा को इतनी बातें बिंदिया बहन के साथ भी करते नहीं देखा। सच में काश इतनी बातें करने की हिम्मत मुझ में भी होती तो मैं भी लड़कियों से खुल के बातें कर पाता। पुत्र, पराई नारियों से खुलकर बात करना अनुचित होता है। इससे आप अपने कर्म खराब करते हैं, आपको पाप लग सकता है। कौन हो भाई तुम? माइसेल यम। अच्छा मेनका, मुझे जाना होगा। मैं अलविदा तो नहीं कहूंगा, कभी अलविदा ना कहना मेरी पॉलिसी है। अब फिर अचानक से दोबारा मिलेंगे, राइट? ओके। अच्छा, सिया, बाय बाय। टेक केयर। ये कहाँ चला गया अचानक से? एनीवेज, अब गार्डन आई हूँ तो गार्डन घूम ही लेती हूँ। चलिए देविया, इस नारी से बात करते हैं। चलिए माता। ये ऐसे कपड़े पहनकर क्या बेचने निकले हो? बेचने नहीं पुत्र, बांटने निकले हैं। सद्बुद्धि, हम यमलोक के राजा हैं, यम है हम। कैसे कैसे लोग आजकल गार्डन में घूमने लगे। पुत्र, हमारी ये बबलू पापा अपनी पराई नारी को लेकर कहां चले गए? ये बाइक तो हमारे भैया की है। मतलब हमारे भैया यहीं पे हैं, कोनो लड़की के साथ। आज तो वो जो लड़की जो भी होगी ना, उसको तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। रुको पुत्री, अब माते आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कौन माते? दीदी छोटी कहना चाहती है कि ये है माते। कौन दीदी छोटी? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम हैं दीदी छोटी। कौन दीदी बड़ी? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये हीरावती नंदिनी, तुम दोनों मुद्दे से भटक रहे हो। हम केवल आपसे ये कहने आए हैं कि आप जो भी कर रही है अनर्थ कर रही है। और दीदी बड़ी आपको चेतावनी देना चाहती है कि आप जो बिंदिया बहन के घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, आप भूल जाएं। क्या? कौन है ये बिंदिया बहन? हम समझाते हैं बिंदिया बहन कौन है। बिंदिया बहन हमारी बहन है। अब आप समझ गए, और आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी तो हम आपको प्रेम से समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझी, हम आपको वरदान से समझाएंगे। समझ गए? चलो। कौन थी ये तीनों अजीब कपड़ों में? मैं निकलती हूँ यहाँ से। अगर बबलू पापा को भैया की करतूत के बारे में पता भी लग गया ना, तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। कहाँ चले गए भैया? रुकिए पुत्री। यस। हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करना चाहते हैं। अब तुम कौन हो? यम, यम है हम। और ये हैं यहाँ पर आमतौर पर चित्रगुप्त जी रहते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ने किसी कार्यवश उन्हें ऊपर बुलाया है। किंतु इस समय मुद्दा ये नहीं है देवी, मुद्दा ये है कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप बिंदिया बहन का घर ना उजाड़ें। तो क्या बात करें, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या करें? आखिर है कौन ये बिंदिया बहन? बबलू पापा की धर्मपत्नी। बबलू पापा? अब बबलू पापा कौन है? बिंदिया बहन के धर्मपति। देखिए, मैं किसी बबलू पापा को नहीं जानती। I have had enough. मैं जा रही हूँ। किंतु देवी, देवी। क्या कर रहे हैं हमरे भैया? हट जा डाइन हमरे भैया के पास से। I'm sorry। वो क्या है ना कि मेरी हील बिगड़ गई है। देवी, आपका दिल बिगड़ रहा है। Shut up! अद्भुत। हमारी बात समझने के लिए धन्यवाद। चेतावनी याद रखना। What? चलते हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं? तुम रुको रुको। ओह गॉड, प्लीज अब ये मत कहना कि मैं किसी का घर उजाड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, वो एक बात पूछे, तुमको पहले से पता है कि तुम किसी का घर तोड़ रही हो? कैसी लड़की हो? ओह गॉड, तुम कौन हो?
हो? हम बिंदिया हैं। ओह, तो तुम बिंदिया हो, बबलू पापा की धर्मपत्नी। लगता है हमरे भैया ने इसको हमरे परिवार के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। हाँ हाँ, बबलू पापा की धर्मपत्नी और यमराज भैया की बहन, इकलौती बहन। देखो, हम तुम्हें बहुत जोर की चेतावनी देने आए हैं। अगर हमरी भाभी धुमोड़ना का घर तुमने तोड़ने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे। उफ़ो, अब ये धुमोड़ना कौन है? धुमोड़ना हमरे यमराज भैया की पत्नी, और हमरे यमराज भैया की जिंदगी में हमारी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता। समझी तुम? समझी कि नहीं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सारे पागल आके मुझे ही सुना के जा रहे हैं। दीदी बड़ी माते, हम न बबलू पापा को सुधारने के लिए एक नई पुस्तिका लेकर आए हैं। अद्भुत नंदिनी, अति अद्भुत। अब अभी बढ़ के भी सुनाइए। अवश्य माते। बेचारी बिंदिया बहन, लगता है इन्हें बबलू के पापा की छिछोरी हरकत के बारे में पता लग गया। बेचारी भाभी, हमने भैया को लाइन पे लाने के लिए अब किताब भी पढ़नी पड़ रही है इन्हें। बिंदिया बहन, मेरी प्यारी बिंदिया बहन, कैसी हैं आप? हम ठीक है भाभी, आप कैसी हैं? महान है आप बिंदिया बहन। दर्द का इतना बड़ा घूंट पीकर भी मुस्कुरा रही है और हमें कुछ भी नहीं बता रही। हम कैसे कहें आपको कि हमको सब पता है। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। अब चिंता मत करिए बिंदिया बहन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, हम सब ठीक कर देंगे। अरे तू देखता जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बलदेव कपूर नाम ऐसे ही नहीं है मेरा। एक मिनट, ये बलदेव कपूर नाम होने से इस केस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ना हो पर जिसका नाम है उससे तो कनेक्शन है ना। बलदेव कपूर एक बार कमिटमेंट कर लेता है ना तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता है। जा, 7 दिन के अंदर अंदर मेनका तेरी, जा। क्या बात कर रहा है भाई, तू कमाल है कमाल। लेकिन कैसे, मतलब तू 7 दिन में क्या करने वाला है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख, शादी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है और प्यार ग्रेजुएशन। अब 12वीं पास किए बिना तो ग्रेजुएशन हो नहीं सकती ना। हाँ, और तेरे इस केस में 12वीं की परीक्षा है। मेनका से सबसे पहले दोस्ती होना, और इस काम को मैं कैसे अंजाम दूंगा ये मुझ पे छोड़। तू बस अब देखता जा मैं क्या करता हूँ। ये क्या कर दिया आपने भैया जी ब्रो? क्या आवश्यकता थी आपको चिट्ठी देकर बिंदिया बहन को ये बताने की? कितनी चिंतित हो गई होगी वो। हम सर, आप बहुत ज्यादा क्यूट मतलब बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं। आप समझते नहीं है बात को। मामा जी का मानना सिर्फ इतना सा है कि प्यार का भूत उतारना हो ना तो उसका इलाज सिर्फ पत्नी के हाथ होता है, पति की पिटाई। बिल्कुल सही कहा भैया जी ने। अरे हमारे पिताजी को एक बार लवेरिया हो गया तो मम्मी ने उठाया हारमोनियम, उनके सिर पे तेमारा थाम, बस तो सिर फट गया होगा उनका। अरे नहीं, हारमोनियम फूट गया। लेकिन पिताजी की जो बीमारी थी ना, एकदम छूमंतर हो गई। इधर देखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। प्यार का भूत समझाने से नहीं उतरता है, पत्नी के बेलन खाने से उतरता है। हाँ। अच्छा, यदि आप सभी को ऐसा लग रहा है तो हो सकता है पृथ्वीलोक पर ऐसा ही हो, किंतु हमें बिंदिया बहन की बड़ी चिंता हो रही है। हमें सिर्फ हमारी ध्रुमोना भाभी की चिंता हो रही है। आने दो आज भैया को, इनसे तो आज हम बात करके रहेंगे। कितनी चिंतित लग रही है हमारी बिंदिया बहन। बिंदिया बहन, भैया भैया, हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं बिंदिया बहन आप क्या बात करना चाहती हैं। आप जानते हैं, लगता है उस डायन ने इन्हें बता दिया है कि हम उससे मिलने गए थे। हाँ बिंदिया बहन, हम जानते हैं। कभी कभी मनुष्य बहक जाते हैं,
उनसे भूल हो जाती हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा मत कहिए भैया। अच्छा एक बात पूछे, आप हमें अपनी बहन मानते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है बिंदिया बहन? तो भैया आप हमारी कसम खा के कहिए कि आप ये पराई औरत वाला चक्कर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कितना मजबूर कर दिया है बबलू पापा और उस पराई नारी ने हमारी बहन को। बिंदिया बहन, हम आपको वचन देते हैं कि हम ये पराई नारी का चक्कर समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, ये क्या किया आपने? यही सच है, शायद मैंने प्यार किया। देखा माते कैसे बबलू पापा प्यार भरे गीत गुनगुना रहे हैं। आओ, तो निर्लजता की हद ही पार कर दी बबलू पापा ने। हो बबलू के पापा, एक बात सदैव याद रखिएगा, आदमी चाहे पराए बगीचे में कितना भी टहल ले, सुकून उसे केवल घर की छांव में ही मिलता है, समझे? मतलब ये बबलू पापा कि आदमी बाहर कितने भी पकवान क्यों ना खा ले, किंतु स्वाद उसे घर के खाने में ही आता है। हो मतलब ये कि बंदर कितना भी उछल ले, कभी ना कभी तो थकता ही है वो। आओ। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या बात हुई और इसका क्या मतलब है, ये आप अच्छे से समझते हैं बबलू के पापा। बबलू पापा आओ है आप पर। हो है आप पर बबलू पापा, हो। इन तीनों की दिमागी हालत बिगड़ती चली जा रही है। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। लगता है धुमोरना भाभी के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। चोट सर पे नहीं बबलू पापा, दिल पे लगी। और जब दिल पर चोट लगती है ना तो दिमाग बोरा ही जाता है। क्या मतलब? मतलब ये बबलू पापा कि पति पत्नी और वो के चक्कर में पिसती तो बेचारी पत्नी है ना, न वो का कुछ जाता है और न पति का। अरे पहेली दिवस मना रही हो क्या सब? कोई ठीक से बताता है क्यों नहीं, क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर चल रहा है बबलू पापा, हमरे यमराज भैया का बाहर किसी औरत से चक्कर चल रहा है। क्या आपको बबलू पापा के संबंध के बारे में पता था देवी? हाँ बबलू के पापा, लेकिन ये बात तो हम आपको बताने आए थे, आपको पहले से कैसे पता चला? प्रिय, चोरी छिपाई नहीं छिपती है। हमें क्या, बिंदिया बहन को भी पता है। वो हमारे पास आई थी हमसे मदद मांगने। हमारी बेचारी प्यारी बिंदिया बहन, हमने तो बबलू के पापा को समझाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन स्वामी हमें लगता है कि आपको स्वयं उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक पुरुष ही पुरुष को बेहतर समझा सकता है। उचित बात कह रही हैं आप प्रिय, हमें ही बबलू पापा से बात करनी होगी। मैं खुद बात करूंगा मिस्टर यम से। अरे धुमोरना भाभी जैसी भी हो, ये आदमी बाहर चक्कर चलाएगा क्या? मेरे घर की पॉलिसी नहीं है कि घर में बीवी होते हुए उसे धोखा दे। बबलू पापा हमारे मिस्टर यम, मैं आ रहा हूं। हम आपसे कोई आवश्यक बात करना चाहते हैं बबलू पापा। बात तो तुमसे मैं भी करना चाहता हूं यमराज। वो बात जो तुमने बिंदिया से कही और वो वादा जो तुमने बिंदिया को दिया। आप हमारी कसम खा के कहिए कि आप ये पराई औरत वाला चक्कर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अर्थात बबलू पापा, बिंदिया बहन ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ यमराज, बिंदिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम ये मुझे बताओ कि तुम वो वादा पूरा करोगे ना? अवश्य बबलू पापा, अवश्य वादा पूरा करेंगे हम जानते हैं कि मनुष्य से भूल हो सकती है, किंतु हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अरे वाह, ये तो अपनी गलती मान भी गया। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद
बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये मालूम है पराई स्त्री के संबंध गलत होते हैं। अद्भुत बबलू पापा, तो आप भी ये मानते हैं कि पराई नारी के साथ संबंध अनुचित है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि पराई स्त्री के साथ संबंध गलत होते हैं। हमारी पॉलिसी नहीं है किसी के साथ धोखेबाजी करना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी आदमी भटक जाता है, बिखर जाता है। अद्भुत, बबलू पापा तो अपनी गलती मान भी गए। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। जो हुआ वो एक भूल थी, किंतु अब आप भी समझते हैं कि पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। वादा? वादा? अद्भुत हो गया ये तो। बबलू पापा ने अपनी गलती भी मान ली और वादा भी कर दिया। बिंदिया बहन अत्यंत खुश होगी। चलो, मेरे गुस्सा करने से पहले ही यमराज ने अपनी गलती सुधारने का वादा भी कर लिया। तुम मोरना भाभी बड़ी खुश होंगी। प्रणाम ससुर जी सूर्यदेव। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाराज यमराज हमें स्वामी रूप में मिले। उन्होंने और एक मनुष्य यानी बबलू के पापा को गलत रास्ते में जाने से रोका। सदैव हमारे स्वामी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें धुमोरना जैसी धर्मपत्नी मिली, जो हर नेक कार्य में हमारी सहायता करती है। आपका धन्यवाद प्रिय। आई लव यू। स्वामी, आई लव यू टू। आशा रखते हैं अब बबलू के पापा कोई गलत काम नहीं करेंगे। सिग्नल वीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बोलो। नहीं नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बोलो बोलो। अच्छा, तो ये बता के प्लान क्या है? मेरी जान, बस दोस्ती के रास्ते से प्यार का सफर तय करना है, इतना ही करना है। स्वामी, अभी भी बबलू के पापा दोस्ती से प्यार तक का सफर तय करना चाहते हैं। अच्छा, तो प्लान सेट है ना? तो एक काम करना, उसके पीछे भागना, उसका फोन चोरी करना, उसके बाद बचाने होगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। ठीक है? बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट। देख, वो जो खास चीज थी ना, वो मैंने मंगा ली है, संभाल के रखी हुई है, मैं तेरे पास लेके आता हूँ। बस आज तो मेनका से चुरा के सीधा उसके दिल में उतर जाना है। नहीं? अभी भी बबलू के पापा दिल में घुसने की बात कर रहे हैं। किंतु प्रिय, वो क्या चुराने की बात कर रहे होंगे? स्वामी, मेनका पुत्री का दिल, और क्या? आई लव यू भाई, आई लव यू। आई लव यू टू यार। नहीं स्वामी, बबलू के पापा ने तो वो 3 जादुई शब्द भी कह दिया मेनका पुत्री को। अरे बबलू पापा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई, वो जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं? अरे वाह बबलू पापा, क्या बात है। हम तो बहुत ही खुश है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। बबलू पापा, वो एक बात पूछिए, आप ना इन कपड़ों में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, तुम भी बहुत प्यारी लगती हो बिंदिया, और हमेशा प्यारी लगती हो। वो बबलू पापा एक बात बोलना चाहते हैं। बोलो बिंदिया। आई लव यू बबलू पापा। आई लव यू टू बिंदिया। जॉगिंग? हाँ स्वामी, बबलू के पापा एक तरफ दूरभाष में दूर किसी को आई लव यू कह रहे हैं, और उसी मुंह से हमारी प्यारी बिंदिया बहन को भी आई लव यू कह रहे हैं। बड़े निर्लज निकले बबलू के पापा, बड़े निर्लज। हमें बबलू के पापा से ये आशा नहीं थी प्रिय। अनर्थ होने जा रहा है, और इससे पहले कि अनर्थ हो, हमें बबलू के पापा के सिर से ये पराई मेनका देवी के प्रेम का भूत उतारना ही होगा। अरे, ये तुम आशिकों की आंखें खोल के सोने की आदत मेरी समझ नहीं आती है।
भाई वो मैं कुछ सोचने लगा था। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ कर गुजरने का टाइम है। कहाँ है मेनका? वैसे तो वो वहां पर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है। ओहो मेरे आशिक, ये ले टोपी पहन ले। इस टोपी का क्या चक्कर है? देख इस टोपी पे फ्रेंड्स लिखा है, उसका मतलब होता है दोस्ती। जब मेनका तेरे को ये टोपी पहने हुए देखेगी ना तो उसके दिल में एक ख्याल आएगा कि मुझे इस लड़के से दोस्ती करनी चाहिए। अरे यार लड़कियों की ये अंदर वाली फीलिंग में बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। भाई तू ग्रेट है। अरे यार वो तो मैं हुई, सब मुझे ग्रेट कहते हैं। सुन अब प्लान को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं मेनका का मोबाइल छीनूंगा, ठीक है? मोबाइल छीन के मैं भागूंगा, तू मेरे पीछे भागना, मुझसे मोबाइल ले लेना और मेनका को वापस दे देना। इम्प्रेस हो जाएगी। देख वो आ रही है, पास आ रही है। अब देख तू बलदेव कपूर का कमाल। बहुत गलत है मामा जी को इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, चिड़चिड़ेपन की ट्यूनिंग बजाओ, जल्दी बजाओ। बहुत ज्यादा चिड़न हो रही है हमें। बस बबलू के पापा इतनी छिचोरी हरकत कर सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं। अरे इतने छिचोरे तो मामा जी भी ना है यार। हम भी अत्यंत रुष्ट हैं भैया जी ब्रो। करीब बबलू पापा ने हमसे वादा किया, पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। वादा वादा, और आज सुबह बड़ी निर्लज्जता से उन्होंने वादा तोड़ दिया। आई लव यू टू यार। बहुत 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 गलत है। ये बबलू पापा जो हैं बहुत ज्यादा पलटू किस्म के हैं। अब क्या है, इस तरीके के जो पलटू लोग होते हैं ना, उनको अल्टू करने का रामबाण इलाज है मामा जी के पास। भैया जी ब्रो, रामबाण आपके मामा जी के पास है? अरे मामा जी के तरकस में तो रामबाण भरे पड़े हैं, मामा जी के पास तो रामबाण ही रामबाण है। क्या बात कर रहे हैं ढोलक पुत्र? राम जी ने हमें बताया नहीं है कि उन्होंने अपने बाण मामा जी को दिए हुए हैं। अरे यम सर, एक तो बात बात के अंदर ना हर बात को आप सीधे भगवानों से घुसेड़ देते हो, ऐसा नहीं होता सर। अब यहाँ पे श्री भगवान लक्ष्मण कहां से आ गए, राम जी कहां से आ गए? रामबाण का मतलब है एक सुझाव, एक ऐसा अचूक सुझाव जो बिल्कुल एकदम सही जगह पे आके लगेगा। बबलू के पापा का सीधे ट्रीटमेंट हो जाएगा बस। ओ सुझाव, रामबाण अर्थात सुझाव। भैया जी ब्रो शीघ्र बताइए क्या रामबाण है? बबलू के पापा की और बिंदिया बहन की शादी जो है वो तोड़ दो, अलग। क्या क्या क्या? अरे क्या क्या करने की जरूरत नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि शादी तोड़ने का मतलब सच्ची में शादी नहीं तोड़ रहे हैं, शादी तोड़ने का नाटक है। अब मामा जी क्या करेंगे, वकील को बुलवाएंगे, टाइप करवाएंगे एक लेटर तलाक का, और वो पेपर पहुंचवा देंगे सीधे बबलू पापा के पास। वो देखते ही बबलू के पापा की हवा खराब हो जाएगी, बस ट्रीटमेंट हो गया, सब बढ़िया। इधर देखो, इधर देखो। भैया जी एकदम सही कह रहे हैं। अपना घर टूटता देखकर ना बबलू के पापा की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। हाँ, यदि आप सभी को ऐसा लग रहा है कि विवाह विच्छेद के कागज देखकर बबलू के पापा को सद्बुद्धि आ जाएगी तो ठीक है, ये प्रयत्न करके भी देख लेते हैं। बस 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 यम सर, हम यही चाहते थे। अब देखना मामा जी जो हैं बबलू के पापा के विवाह विच्छेद के पेपर बनवाएंगे, और जैसे ही वो बने पेपर उनके सामने गए, बबलू के पापा की बैंड बज जाएगी। उचित है। बॉबी मुझे तेरी शादी का बैंड बजता हुआ सुनाई दे रहा है। तैयार हो जा मेरे शेर। देख देख आ गए, आ गए। छोड़ो छोड़ो मेरा फोन।
चोर को पकड़ के लड़की को इम्प्रेस करते हैं। चल 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 चल। रुको, मैं कहती हूँ रुको। आजा यार, ले जा फोन, थक गया मैं, मुझसे और नहीं भागा जाना। चोर, चोर, अरे पकड़ो उसको कोई। मैं बोलती हूँ फोन, मेरा फोन गिरा दिया। अरे तेरी तो, तुझे तो मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगी। अरे अरे ये तो वही फोन है। हाँ यार, देख इसी के पास है। हाँ और देख घबराया हुआ भी लग रहा है ये उसी का साथी है। चल इसको मारते, चल। लड़की का फोन चोरी करता है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे चोरी करा तो करा। मत मारो, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे क्या चोर ये नहीं, चोर। देखा, तुम दोनों की वजह से वो चोर भी भाग गया। इडियट। अरे एक तो मदद करो, ऊपर से 4 बातें भी सुनो। चल भाई चल। मेरा फोन। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ वापस क्यों आ रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं और बलदेव मिले हुए हैं? अब मैंने आपको कहीं देखा है। अब मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देता। नहीं, मैंने आपको डेफिनेटली देखा है। अब ओ माय गॉड, तुम बॉबी हो ना? शर्मीले बॉबी। तुम जानती हो मुझे? ऑफ कोर्स यार, हम कॉलेज में एक साथ थे। रिमेम्बर मी, मेनका? मेनका मल्होत्रा? हाँ, मेनका मल्होत्रा। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है इतने सालों के बाद तुम्हें देख के। सो गुड टू सी यू। सेम टू यू। आई मीन सेम हियर। वैसे कॉलेज में हमारी ज्यादा बात नहीं हुई, बट आई होप मैं तुम्हें याद हूँ। याद तो उसे किया जाता है जिसे कभी बुलाया जा सके। अब मुझे याद है मेनका। तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल शर्मीले। कितना पीटा ना उन लोगों ने तुम्हें। अच्छा सुनो, मेरा घर पास में ही है, तुम चलो मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। क्या पागल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक से चला भी नहीं जा रहा तुमसे। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। पहले घर चलो, मलहम लगवाओ, फिर चले जाना। ओके? यस। ठीक है। यस बॉबी मेरे भाई, जा तेरा घर बस गया तेरा घर। जा जी ले अपनी जिंदगी। ये वो कागज है जो बबलू पापा को सही रास्ते पर ले आएंगे। विवाद टूटने का भय, यदि ये भय बबलू पापा को सद्बुद्धि देगा तो हम उन्हें इस भय का अनुभव अवश्य करवाएंगे। भैया हम ना आपका धन्यवाद करने आए हैं। वो आप जो बबलू पापा से वादा किए ना, हम बहुत ही खुश हुए। हमें पूरा भरोसा है कि आप वो पराई औरत का चक्कर खत्म कर देंगे। हाँ। अब हम कैसे बताएं बिंदिया बहन आपको कि बबलू पापा ने आज सुबह ही वो वादा तोड़ दिया है। इसीलिए हम ना आपके पसंद का नाश्ता आपके लिए बना के लाए हैं और आज हम आपको खुद अपने हाथ से खिलाएंगे। क्षमा चाहते हैं बिंदिया बहन, किंतु हम ये नहीं खा पाएंगे। नहीं, एक बात पूछे भैया। उचित तो यही होगा बिंदिया बहन कि आप ना पूछें।
क्यों भैया, आपका पेट खराब है? विंध्या बहन, समय खराब है। हाँ विंध्या बहन, जिस वादे को लेकर आप इतनी उत्सुक, इतनी प्रसन्न है, वो वादा टूट चुका है। इसका मतलब भैया अभी भी उस पराई औरत के चक्कर में है? नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। विंध्या बहन, हम आपका दिल रखने के लिए आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हैं। सत्य तो यही है कि वो पराई नारी अब भी जीवन में है। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? शादी खतरे में आ जाएगी? शादी खतरे में पड़ चुकी है विंध्या बहन। अब तो बस एक ही रास्ता है, एक ही अंतिम रास्ता। ये क्या है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया ये तो विवाद तोड़ने का कानूनी दस्तावेज है विंध्या बहन। एक बार इस पर हस्ताक्षर हो गए तो यूं समझ लीजिए कि विवाह समाप्त, संबंध समाप्त, सब कुछ समाप्त विंध्या बहन। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बिंदिया, जब प्यार की तुम अच्छे नहीं लग रहे बबलू पापा प्रेम गीत गाते हुए आप। तुम रो क्यों रही हो बिंदिया, क्या बात है? क्या ये क्या है? यमराज दुमोरना भाभी से शादी तोड़ रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या है ये? शादी क्यों तोड़ रहे हो? शादी तो टूटनी थी बबलू पापा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं, पराई नारी। उस पराई लड़की के लिए यमराज भाभी से शादी तोड़ रहा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। लगता है भैया जी ब्रो का सुझाव काम कर गया। बबलू पापा व्याकुल हुए जा रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है बबलू पापा। इस घर में अब या तो पराई नारी रहेगी या धर्म पत्नी रहेगी। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि विवाह संभल नहीं रहा है तो उसे समाप्त करना ही उचित होगा विंध्या बहन। नहीं भैया, अपनी बात सुनिए। भैया अपनी बात सुनिए भैया। अरे क्या भैया भैया लगा रखी है? इस घर में हो क्या रहा है? और कह के क्या कि वो पराई औरत भी इस घर में आके रहेगी? बबलू पापा, कुछ भी करिए, ये शादी टूटनी नहीं चाहिए बबलू पापा। बिंदिया, एक मिनट, ये पेपर क्यों हमें थमा के गया है? पेपर? हमको लगता है कि वो चाहते हैं कि हम ये पेपर दुमोरना भाभी को दें। अरे रोना बंद करो 2 मिनट के लिए। बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन अब रो क्यों रही है? अच्छा हुआ दुमोरना भाभी जो आप आ गई। वो बिंदिया शादी टूटने की वजह से रो रही है। इस घर में आज तक कोई शादी टूटी नहीं है। पता नहीं, किस्मत को शायद यही मंजूर था दुमोरना भाभी। ये देखिए, देखिए ये क्या है? दुमोरना भाभी, ये वो कागजात हैं जिस पे अगर पति पत्नी दस्तखत करते तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। बबलू के पापा बिंदिया बहन से शादी तोड़ रहे हैं? ये सब कुछ उस पराई महिला के लिए हो रहा है ना? हाँ। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। शर्म आनी चाहिए। वाकई शर्म तो आनी चाहिए, पर आ नहीं रही। कितने निर्लज्ज हो गए हैं बबलू के पापा। हमें बबलू के पापा और बिंदिया बहन की शादी बचानी ही होगी। हम यम भैया और ध्रुमोरना भाभी की शादी किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। हो इरावती, नंदिनी, अब ओहो क्यों कर रहे हैं? माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हम तो दुख में हो कर रहे हैं और हम दुख में ओ कर रहे हैं। इरावती, नंदिनी, ये समय दुख में ओहो करने का नहीं है। ये समय है बबलू के पापा और बिंदिया बहन के विवाह को टूटने से रोकने का। हाँ माते, पर दीदी छोटी पूछना चाहती है कैसे? दीदी छोटी के पास कोई सुझाव ही नहीं है। दीदी बड़ी के पास भी कोई सुझाव नहीं है। रुक जाओ। नंदिनी, इरावती, आप दोनों का ओहो सुन के अब हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आ गया है। सुझाव ये है
कि क्यों ना कोई हमसे वरदान मांगे कि बबलू के पापा और बिंदिया बहन कभी एक दूसरे से अलग ही ना हो। अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। किंतु माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि वरदान मांगेगा कौन? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। हमारा इशारा देखिए और समझिए, वो ये है जो हमसे वरदान मांग सकते हैं। देखिए, इधर देखिए, इधर। माते, दीदी बड़ी समझ गई है। उस खिड़की के पीछे कोई है, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। रुक जाइए इरावती नंदिनी, इरावती नंदिनी, वहाँ खिड़की के पीछे कोई नहीं है। कुछ और सोचिए, कोई और। भैया जी ब्रो। नहीं। बिंदिया बहन। बिंदिया बहन नहीं। यम प्रभु। स्वामी नहीं। दूध वाला। दूध वाला नहीं। और कुछ मत सोचिए, किसी बारे में मत सोचिए, हम ही बता देते हैं। वो दोनों आप है। इरावती नंदिनी, आप हमसे वरदान मांगिए। माते, दीदी बड़ी आपसे क्षमा चाहती है। हम इतने दुखी हैं कि हमारा मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है। हाँ माते, दीदी छोटी आपसे वरदान मांगना चाहती है कि बबलू पापा और बिंदिया बहन हमेशा साथ रहे, कभी अलग ना हो। धन्यवाद। बबलू पापा, ये देखिए हम बाजार से क्या लाए हैं। अच्छा, मतलब अब तुम मेरे साथ चोर पुलिस खेलोगी, है ना? यही कसर रह गई थी बिंदिया। क्या बबलू पापा, आप बिना कैसी बातें करते हैं? अरे ये हम अपने लिए नहीं, यमराज भैया और एक द्रुमोना भाभी के लिए लाए हैं। अब एक यमराज भैया के हाथ में पहनाएंगे, एक द्रुमोना भाभी के हाथ में पहनाएंगे और चाबी हम अपने पास रखेंगे ताकि भैया कहीं जा ही नहीं पाए। बिंदिया, तुम ना बड़ी भोली हो, बहुत नादान हो। ऐसे थोड़ी होता है। लाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितना आसान सा काम है। देखो, ये देखो, इसको पहना के ये बंद करी, ये तुम्हारे हाथ में गई और ये मेरे हाथ में, ये बंद हो गई, ये गई। ये देखो। तथास्तु। अब इसे खोल के दिखाओ। हाँ दिखाइए। ये देखो। ये खुल क्यों नहीं रही? अरे बिंदिया, अरे काहे इतनी मेहनत कर रहे? रुकिए, चाबी है ना अपने पास। चाबी कहाँ चली गई? अरे यहाँ से चाबी कहाँ चली गई? देखा, हमारे मस्तिष्क में कितना अच्छा सुझाव आया। अब बबलू के पापा और बिंदिया बहन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। अरे दिवाली का दिन है, कितना सारा काम पड़ा है, देखिए ना, और आप है कि हमारा हाथ बांध दिए। बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दूसरा हाथ बनूंगा, ठीक है? सच्ची? लो। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि बबलू पापा और बिंदिया बहन कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। हाँ माते, आपका वरदान काम कर गया। प्रिय, आप अद्भुत नहीं, अति 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 अद्भुत है। लगता है भैया जी ब्रो का विवाद तोड़ने का सुझाव काम कर गया।